So welcome back to my channel. Today we are going to talk about how artists see stuff, how they save it into their mental library to use it later into their designs, make designs, vehicle designs, character designs, environment design, any designs. This is just you walking the road, finding some interesting designs, like for example excavator. In this case, I think it have very utility based and very appealing design. Okay, and what you will look at and how you will look at, we are going to talk about that. And इसमें क्या होता है, first I will go to the street, I find some random object, interesting object, and then I will look at कि वो पर्सपेक्टिव ग्रिड में कैसे फिट हो रहा है, लाइक 1 पॉइंट में देख रहा है, 2 पॉइंट में देख रहा है, 3 पॉइंट में देख रहा है मैं उसको, उसका वैनिशिंग पॉइंट किधर है. ओके, एंड उसके बाद बेसिक प्रिलिमिनरी फॉर्म्स उसमें कौन सा यूज़ किया है. देयर आर 5 प्रिलिमिनरी फॉर्म्स एज आई टॉक अर्लियर: स्पीयर, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, क्यूब. ओके, एंड बेसिकली ये एक्सकावेटर जैसे आप देख सकते हो मेजरली क्यूब से बना हुआ है. यस, वो थोड़ा मॉडिफाइड क्यूब है, आप जैसे उसका एक प्लेन कट किया है, पर मेजरली क्यूब से ही बना हुआ है. सो मैं ये जनरली जब भी मैंने इसको डिवाइड करना चालू किया तो मैंने इसको 11 क्यूब्स में डिवाइड किया. ओके, 11 to 12 के आसपास. एंड अगर आप देखोगे जैसे मैं इसके 11 क्यूब्स ड्रॉ करना चालू करूँगा, स्टिल इट कन्वेज द मैसेज ऑफ एक्सकावेटर. ओके, आप इसको एज अ ट्रक उसको नहीं समझोगे, और ये फिर एक कोई कार का मैसेज कन्वे नहीं करेगा या फिर कोई टैंक का मैसेज नहीं कन्वे करेगा. इतना कम इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को लगता है टू कम एट अ कंक्लूजन दैट दिस इज़ एन एक्सकावेटर और ट्रैक्टर और इंजन और अ टाइगर, व्हाट इट इज़. अपने को पूरा हमारा ब्रेन जो है, हमारे आजू बाजू इतनी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को एक साथ पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं करता विद ऑल इट्स डिटेल्स. ओके, तो मैंने इसको 11 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया मतलब सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. अभी मुझे पता है 11 क्यूब्स क्या है और 11 क्यूब्स का फॉर्मेशन क्या है. तो अगर मुझे पर्सपेक्टिव का थोड़ा नॉलेज है एंड मुझे पता है कि वो 11 क्यूब्स पर्सपेक्टिव में कैसे बिठाने हैं, तो क्या मैं इसको डिफरेंट एंगल्स में ड्रॉ कर पाऊँगा? आंसर इज़ यस. तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही 11 क्यूब्स बेसिकली सिंप्लीफाइड वे में अरेंज कर रहा हूँ. इनके प्रिलिमिनरी फॉर्म्स की तरह से विदाउट एनी डिटेल्स मैं वो 11 क्यूब्स को अरेंज कर रहा हूँ. हम क्या करते हैं, हम जब भी ड्रॉ करते हैं, हमको स्कूल में सिखाया जाता है कि हम ड्रॉ करते हैं तो हम चीज़ों को देख के ड्रॉ करते हैं, तो हम उनको एज इट इज़ ड्रॉ करते हैं. हमें सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना नहीं सिखाया जाता. इसीलिए हमें लगता है हमारा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बिकॉज वी आर टैकलिंग टू मेनी प्रॉब्लम्स एट अ वन टाइम. लाइक हम वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ भी कर रहे हैं, हम उसको शेड भी कर रहे हैं, हम एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू ऐड डिटेल्स. लाइक जो आर्टिस्ट 5, 6, 7, 8 फेजेस में चीज़ें करता है, वो सब हम एक ही टाइम में करना ट्राई कर रहे हैं. इसी वजह से ड्राइंग करने में डिफ़िकल्टी आती है. एंड ड्राइंग का सही टेक्निक, इट इज़ नॉट लाइक कि यू कांट ब्रेक द रूल्स, यू कैन ब्रेक द रूल्स, बट जो मोर सिंप्लीफाइड एंड कन्वीनियंट वे है कि एक प्रॉब्लम को एक टाइम पर सॉल्व करो. तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, लेयर्स में काम करो. आपको ऐसा कोई नहीं बोला है कि वो ड्राइंग को आप इरेज नहीं कर सकते, इरेज कर सकते हो. अगर आप ट्रेडिशनल पे ड्रॉ कर रहे हो, मैं इधर डिजिटली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं लेयर्स का ओपेसिटी रिड्यूस कर देता हूँ. व्हाट यू कैन डू, you can draw on traditional paper, and after you are done with the one layer or one face, you can just move your eraser on your drawing. That will lighten up your sketch. Okay, and then you will start adding the details, not details, but you can start with the second phase of drawing, जिधर you will clean up the form, and उसके ऊपर आप फिर secondary details add करना चालू करोगे. You will start adding secondary details, like वो जो फॉर्म है उसको और थोड़ा क्लीन कर दोगे. यू विल ऐड एजेस इनटू इट, यू विल ऐड डिफरेंट प्लेन्स इनटू इट, यू विल स्टार्ट कार्विंग आउट दैट फॉर्म. ओके, आफ्टर यू आर डन विद द थर्ड फेज, what you can do, you can again move the eraser. You don't have to rub it, you can just move the eraser. That will again lighten up the drawing, and then you can start adding tertiary details, like what type of nibs that have, or what kind of bolts that joint have, or what kind of welding does it have. वो हो गया कि again you can move eraser on it. You can go for 4th level of details if there are in that drawing, or you can start with inking and you can add those details into that 4th one.
कुछ कुछ आर्टिस्ट डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने देखा है, तभी हम सोचते हैं कि ये तो अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं, तो चारों चीज़ें एक साथ सॉल्व कर रहा है, एंड वाई वी कांट डू दैट। ओके, सो वो आर्टिस्ट के माइंड में ड्राइंग सिंप्लीफाइड है, उसने उसको एक लाइन लाइक एक क्यूब को शेड करने के लिए उसको पेपर पे क्यूब ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं, उसके माइंड में उसको वो क्यूब दिख रहा है पेपर पे। ओके, इट इज़ लाइक ही इज़ प्रोजेक्टिंग क्यूब ऑन दैट पेपर इन हिज ब्रेन। ओके, तो उसके लिए वो आउटलाइंस वगैरह है, सो ही डोंट नीड दैट, he don't need that kind of guidance to make a good drawing. He is good with judgments. So वो ड्रॉ कर लेते, और इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद you get good with drawing. एंड फिर इस तरीके से सिंप्लीफाई क्यों करते हैं चीज़ें? Why I am always appealing for that, और why I always say कि ये चीज़ें आपको करना चाहिए, बिकॉज इसके फ़ायदे बहुत है। एक तो आप कुछ चीज़ें डिकन्स्ट्रक्ट करते हो तो आपको पता चलता है आप क्यों ड्रॉ कर रहे हो ये लाइन और किस वजह से ड्रॉ कर रहे हो। सेकंड थिंग, आप कोई चीज़ प्रोजेक्ट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट एंड प्रेडिक्ट कर सकते हो। लाइक अगर प्लेन का ये विंग है, लेफ्ट साइड का विंग इधर आ रहा है, तो राइट साइड का विंग किधर आएगा ये आपको अच्छे कंस्ट्रक्शन से मालूम हो जाएगा, उससे आपको एक एक्यूरेट जजमेंट मिलेगा। ओके, सेकंड थिंग, अगर आपने कोई चीज़ें डिकोड की, जैसे मैंने इसमें उसको फंडामेंटल फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या है जो ड्राइंग में जा रहे हैं, जो यूटिलिटी बेस्ड डिज़ाइन बना रहा है। लाइक जो एक्सकावेटर है वो ब्यूटीफुल दिखने के लिए नहीं बनाए जाते, जो जेसीबी, क्रेन्स, बुलडोजर्स है, उनका पर्पज़ ब्यूटीफुल दिखना नहीं है, उनका पर्पज़ है यूटिलिटी बेस्ड रखना। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिज़ाइनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लाइक वो कैसा दिखता है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो देते हैं, पर दे आर मोर लाइक यूटिलिटी ड्रिवन डिज़ाइंस, जिसमें फंक्शन इनका इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई कार ले रहे हो तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो अच्छा दिखे तभी पब्लिक लेगा। कुछ कुछ कार्स है जो अच्छी नहीं दिखती तो पीपल वोंट बाय इट। अभी जो जीप या फिर थार जैसा डिज़ाइन है, लाइक जो जीप है ऑफ रोड 4x4, वो यूटिलिटी बेस्ड डिज़ाइन है। ओके, पर वो ब्यूटीफुल दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लॉन्ग कर्व्स वगैरह नहीं है, उसका फैक्टर है कि वो यूटिलिटी दिखता है, वो रॉ स्ट्रेंथ एक ब्यूटी रिप्रेजेंट करता है। सेम दिस इस एसिमेट्रिक एस्थेटिक जो है हमारे एस्कावेटर्स का वगैरह, वो एक उसका एक अलग काइंड ऑफ ब्यूटी है। जो यूटिलिटी बेस्ड लाइक प्रॉपर यूटिलिटी बेस्ड चीज़ें रहते हैं, वो रॉ पावर रिप्रेजेंट करते, उसका एक अलग एस्थेटिक और एक अलग ब्यूटी रहता है। अगर आप कोई मेक ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, अगेन मेक कोई भी बनाएगा तो वो ब्यूटी पर्पज़ के लिए तो नहीं बनाएगा, लाइक घूमने फिरने के लिए, ऐसे ही उसका कुछ तो यूटिलिटी रहेगा। लाइक ये मेक है, ओके, ये क्या करता है मेक, ये वॉर में जाता है, वॉर में जाने के लिए बनाया है, या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए बनाया है, तो कोई तो उसका एस्थेटिक रहेगा कोई, तो वो डेफिनेटली उसमें कर्व्स व्यूज नहीं रहेंगे, वो यूटिलिटी बेस्ड डिज़ाइन रहेगा। ओके, वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा, वो एसिमेट्रिक रहेगा। टैंक्स भी रहते हैं, वो सिमेट्रिक नहीं रहते। टैंक्स ब्यूटीफुल दिखते हैं, पर उनका ब्यूटीफुल दिखने का लेवल अलग रहता है और कैटेगरी अलग रहता है ब्यूटीफुल दिखने का। वो जिस चीज़ों की वजह से कार ब्यूटीफुल दिखेगी, लाइक लॉन्ग कर्व्स, स्लीक बॉडी, वो चीज़ों की वजह से टैंक ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा। ओके, टैंक की वजह से दिखेगा ब्लॉकी शेप्स। ओके, बड़े उसके जो ट्रैक्स है वो ट्रैक्स बड़े रहेंगे, ठीक है, और लॉन्ग टोरेट और बिग टोरेट, उसके वजह से वो ब्यूटीफुल दिखेगा। ओके, रगेड नेचर है उसका, तो ये चीज़ें आप डिकोड कर पाओगे। तो जैसे आप डिकोड करना चालू करोगे, लाइक उसको बेसिक फंडामेंटल फॉर्म्स में डिवाइड करना चालू करोगे, नॉर्मल चीज़ों को, तभी एक पॉइंट के बाद आपको ये चीज़ें डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, आपका ब्रेन वैसा ट्रेन हो जाएगा, आपका नज़रिया वैसा बदल जाएगा कि आप चीज़ों में वो चीज़ें देख पाओ। अगर मैं आपको कल बोलूँ कि आपको एक ब्यूटीफुल कार ड्रॉ करना है जो हाई स्पीड पे जाती है, तो डेफिनेटली यू विल नॉट ऐड द थिंग्स दैट यू आर एडिंग फॉर मैक डिज़ाइंस। ओके, जो बल्कि मैक्स के लिए आप जो यूटिलिटी बेस के लिए जो डिज़ाइंस एस्थेटिक ऐड कर रहे हो वो नहीं ऐड करोगे। आप डेफिनेटली उसके टायर बड़े नहीं बनाओगे, बहुत बड़े, लाइक मॉन्स्टर ट्रक बड़े, उतने बड़े नहीं बनाओगे, क्योंकि उतना हेवी ड्राइवर्स के साथ वो फास्ट नहीं जा पाएगा। बट नॉर्मल रेगुलर कार से क्या आप उसके टायर बड़े बनाओगे और विड्थ
टायर का बढ़ाओगे, डेफिनेटली यस। तो आपको पता है उसका एस्थेटिक क्या है। ओके, तो सेम चीज़ें अप्लाई करने के लिए, आपके डिज़ाइंस इंप्रूव करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें फैकल्टी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। एट इनिशियली आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना वैसे चालू करोगे। आप देखोगे ओके ये चीज़ ब्यूटीफुल है, और क्यों ब्यूटीफुल, ये डिज़ाइन मुझे अपीलिंग लग रहा है, क्यों अपीलिंग लग रहा है, इसने क्या अलग किया मेरे साथ, या फिर ये डिज़ाइन के साथ ये आर्टिस्ट ने क्या अलग किया। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, और जैसे ये क्वेश्चंस आएंगे वैसे वो चीज़ों का आंसर वही ड्राइंग देगा आपको पता चलेगा कि इसने क्या किया इसके साथ। इसने इंटरेस्टिंग शिलाउट क्रिएट किया, शायद से उसने कलर अच्छे से यूज़ किया है, शायद से उसने कलर पैलेट अलग यूज़ किया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिज़ाइन वो पर्सनली कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन, कोई भी अगर डिज़ाइन है वो अच्छा और रीडेबल नहीं है, तो उसको कोई कलर वगैरह सेव नहीं कर सकता। ओके, अगर वो डिज़ाइन ही बेसिकली अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसको कितना भी अच्छा कलर कर लो, यू कांट सेव इट। ओके, पर एक नॉर्मल डिज़ाइन को अगर एक डिज़ाइन है वो अच्छा दिख रहा है, ठीक है, वैसे ही आप उसको अगर गंदा कलर करोगे तो वो डेफिनेटली वर्स्ट करेगा। ठीक है, तो उसको अच्छा कलर करना भी इम्पोर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन यू आर मेकिंग। डेफिनेटली अगर कोई वॉर में जाने के लिए मेक है तो उसको आप पंचियर कलर नहीं दोगे, पॉपी कलर्स नहीं दोगे, कौन सा भी फ्लोरोसेंट कलर्स नहीं दोगे, आप उसको सटल रखोगे। ये चीज़ें कभी आपके पास आएंगी जब भी आप सोचोगे कि ये चीज़ों का पर्पस क्या है, और वो पर्पस कैसे पता चलेगा जब भी आप डिकोड करोगे, और डिकोड करने के बाद आप उसको अलग अलग एंगल में ड्रॉ कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, पीस।